Hey everyone, this is CA Rupal Jain making taxation easy for you and today in our video that what's inside the CA Gram chart book. तो क्या है चार्ट बुक के अंदर, क्या स्पेशलिटी है चार्ट बुक की, ठीक है। तो चार्ट बुक में सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो टैक्स रेट वाला पॉइंट है कि सारी चीजें टैक्स रेट एक पेज में, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 46 पेजेस में क्या है बेटा आपका समराइज्ड है। सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है 46 पेजेस में समराइज्ड है। प्लस इट्स परफेक्ट फॉर रैपिड वन डे रिविजन बिफोर एग्जाम, अ फ्रेंड ऑफ योर्स बिफोर टैक्सेशन एग्जाम। 51 नहीं 46 पेजेस में कवर होता है और A3 साइज डिजाइनिंग है जो इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इसके अलावा और क्या है बेसिकली तो आपके नोट्स जो है वो कलरफुल है। थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू दे देती हूँ चार्ट बुक का। सेकंड पेज में आपका ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चन कि अगर आपको टैक्स रेट का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कैसे सॉल्व करोगे। पहले जैसे आप पहले चेक करोगे कि आपकी रिजीम कौन सी है, फिर उसमें स्पेशल इनकम है कि नहीं है, अगर है तो कैसे सॉल्व करना है, नहीं है तो कैसे करना है, नहीं है तो आपको डायरेक्टली जो रिजीम एप्लीकेबल है वो लगा देना, अगर है तो पहले आपको स्पेशल रेट को स्पेशल टैक्स से, फिर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को पहले स्लैब रेट से माइनस करना है, फिर अगर दूसरी जो स्पेशल इनकम है उससे माइनस करना है, उसमें भी जिसका टैक्स रेट हायर है उससे पहले माइनस करना है। तो ये बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आपको भूल जाते हैं, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें जो सॉल्व करते टाइम आपके दिमाग में शायद नहीं याद रहेगी, ठीक है। तो ये जो है इसलिए हमने इसको फॉर्मेटिंग के तौर पे दे दिया। फिर सरचार्ज के केस में क्या होता है, फिर सरचार्ज के केस में क्या होता है ये, फिर यस कौन सा आपको कब 15% लेना है, कब 15 और 25 अलग अलग लेना है ये। उसके बाद रीबेट जो है वो दोनों केसेस में अलग अलग होती है वो। उसके बाद नेक्स्ट आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फिर नेक्स्ट मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे एप्लीकेबल होता है। फिर अगर एएमटी लगता है क्वेश्चन में तो आप एएमटी जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे। फिर आप बात करेंगे किसकी रेसिडेंशियल स्टेटस की, रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको एएमटी चेक करना है अगर आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, डिफॉल्ट में एएमटी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन है वो आ सकता है, मतलब प्रिजम्पटिव और नॉन प्रिजम्पटिव दोनों तरीके से दोनों रिजीम में पूछा जा सकता है। और इसके बाद फिर आप टैक्स कैलकुलेशन करेंगे जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। तो हर चीजें क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है इसका मेथड भी आपको चार्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर यार एग्रीकल्चर इनकम चीजें चार्ट के तरीके से बताई गई है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक पेज में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म हुआ है, जहां पे इस साइड में जो है वो क्या है रेसिडेंशियल स्टेटस, इस साइड में आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम दिया हुआ है। सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें एक पेज में, ठीक है। उसके बाद आपका सैलरी का चैप्टर है। सैलरी में भी आप देख सकते हो कि सारी चीजें जो है वो चार्ट के तरीके से आपको दी गई है, ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट से लेके हर चीज आपको चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, प्लस योर प्रोविडेंट फंड एज वेल। सैलरी सिर्फ और सिर्फ 5 पेज में खत्म हो गया है, ठीक है। फिर देन इज योर हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में है। फिर दिस इज योर पीजीबीपी जो कि सिर्फ और सिर्फ 8 पेज में खत्म हो चुका है, ठीक है। लास्ट पेज में भी, लास्ट में भी 44 एडी, एडीए, 44 ए सारी चीजों का कंपैरिजन जो है वो एक पेज में आ गया है, ठीक है। प्लस पार्टनरशिप फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। उसके बाद पीजीबीपी के बाद आता है आपका क्या, कैपिटल गेन। ये आपका कैपिटल गेन सिर्फ और सिर्फ 6 पेज में खत्म हो चुका, 1 2 3 5 पेज में, क्योंकि ये वाला जो है वो अभी एडिटिंग पॉइंट पे है तो एक पेज इसमें वो है। 5 पेज में टोटल आपका जो है वो कैपिटल गेन जो है वो खत्म हो चुका और आप देख चुके हो कि सारी चीजें जो है वो चार्ट फॉर्म में लिंक है, ठीक है। तो ये जो है वो एडिटिंग फॉर्म में एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड फंड और या आपका जो अदर वाला फंड है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं, इसलिए अभी एक पेज एक्स्ट्रा है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहने वाली है। कुछ सोच रहे होंगे बच्चे की मैम अब क्या चेंज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिख रहे हैं क्योंकि चार्ट बुक एकदम इफेक्टिव तरीके से होनी चाहिए, इसलिए इसको हम थोड़ा शॉर्ट करने का सोचा। बाकी जो आपकी कैपिटल गेन की चार्ट बुक है वो कंप्लीट है, ठीक है। फिर रिटर्न फाइलिंग जो है वो ये, ठीक है। तो आपका टोटल
3 पेज में जो है वो रिटर्न फाइलिंग खत्म हो जाएगा अलॉन्ग विद AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो ये हमने एक क्या दे दिया आपको, ओवरव्यू दे दिया है चार्ट बुक का। प्लस क्लबिंग वाला जो चैप्टर था, क्लबिंग वाला जो है वो आपको सारी चीजें जैसे कि चाइल्ड वाला जो है वो इस साइड में है, स्पाउस वाला जो क्लबिंग है वो इस साइड में, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्लस माइनर के केस में क्या होगा तो चार्ट दिया हुआ है, प्लस साथ ही साथ में इधर स्पाउस वाला है, इधर HAF वाला है, इधर ऑल केसेस है, इधर डॉटर इन लॉ वाला केस है। तो सारी का सारा क्लबिंग सिर्फ 2 ही पेज में खत्म हो गया है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, प्लस सेट ऑफ में हमने एक पेज में सेट ऑफ डील कर दिया है, और उसके अलावा जो नोट्स हैं कि क्लबिंग के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सेट ऑफ के केस में क्या फॉर्मेट होता है, सेट ऑफ में आपको कौन से नोट्स जो है वो ध्यान रखने चाहिए, वो भी सारी चीजें दे दी गई है। ठीक है, प्लस इफ आई टॉक अबाउट दी एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे होता है, ये भी यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, तो हर चैप्टर के क्वेश्चन किस किस तरीके से सॉल्व होंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, वो सारी चीजें भी चार्ट बुक में कवर्ड है, और सिर्फ 46 पेजेस में आपकी चार्ट बुक जो है वो कवर हो जाती है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो अगर आप चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, और चार्ट बुक के साथ आपको एक चीज और मिलेगी, दैट इज TDS TCS का वॉल चार्ट, जिसको आपको वॉल में स्टिक करना है, और आप अगर इसको बार बार देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आपका जो 4 नंबर है बिल्कुल वो सिक्योर हो जाएगा, कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। ठीक है, प्लस एक चीज और जो एकदम बेसिक से, जो कई बार बच्चों को TDS TCS में कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो थोड़ी सी कम रहती है, तो उसके लिए भी हमने एक सोल्यूशन डाला हुआ है। हाँ, प्लस आपका इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC, तो दिस इज व्हाट योर TDS TCS एडवांस टैक्स का व्यू, कि कैसे TDS एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, TDS कैसे कैलकुलेट होता है, TCS कैसे कैलकुलेट होता है, किसको किसको क्रेडिट मिलती है, तो सारी चीजें जो चार्ट बुक में दी गई है। प्लस द बेस्ट वे टू स्टडी व्हाट योर ये इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC, प्लेन वाले से दिखा देते हैं। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC, तो अगर डिले फाइलिंग ऑफ इंटरेस्ट है, हमने इसको टॉपिक वाइज कर दिया है कि अगर डिले फाइलिंग ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या कंसिक्वेंस है, एडवांस टैक्स में डिले तो क्या कंसिक्वेंस है, TDS TCS में डिले तो क्या कंसिक्वेंस है। ठीक है, प्लस नॉर्मल रिटर्न की ड्यू डेट जो है वो दे दी गई है यहाँ पर, TDS TCS की ड्यू डेट दी गई है, प्लस एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है उसका फॉर्मेट, और 234 ABC का जो फॉर्मेट है उसका जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मेट। ठीक है, ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना हो, और आप कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते ही जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो भी चार्ट बुक के साथ हो जाए। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक द चार्ट बुक, और अगर आप चार्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट CA ग्राम में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे पास CA ग्राम, उसके अलावा भी हमारे पास और भी कॉम्बोज है जो अवेलेबल है, आप यहाँ पे जाके हमारी वेबसाइट में जाके चार्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक जो है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।